एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन चीकू और माँ बाप के साथ रहती थी। माँ, दूध खत्म हो गया है। चीकू कब से रोए जा रही है। मुझे पैसे दे दो, मैं पास वाले दुकान से दूध खरीद कर लाती हूँ। ठीक है बेटा, ये लो पैसे और चीकू को भी अपने साथ ले जा। देख कैसे रोई जा रही है। ठीक है माँ, चीकू को अपने साथ ले जाती हूँ। टूनी जब दूध लेकर घर लौटती है तब देखती है कि उसके माँ पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े हुए थे। अपनी माँ पापा की ये हालत देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। माँ पापा, आप लोगों की ये हालत किसने कर दी? उठो ना माँ, ये देखो मैं चीकू के लिए दूध लेकर आई हूँ। टूनी के रोने की आवाज सुनकर गौरी कौवी वहाँ आती है। गौरी काकी, देखो ना, मेरे माँ पापा को किसी ने बेरहमी से मार दिया। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था क्या? नहीं टूनी, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा, लेकिन तू कहाँ थी? मैं चीकू के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रही थी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले गई और लौट कर आई तो माँ पापा को इस हालत में देखा। मत रो टूनी चिड़िया, अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन को कौन संभालेगा? हम सब तेरे साथ हैं, तू चिंता मत कर। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा अनाज भी खत्म हो जाता है। खेत में लगी फसल भी बिना देखभाल की सूख चुकी थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है और खेत की ये हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है और माँ पापा ने जो फसल लगाई थी वो भी खराब हो चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल लगानी होगी। टूनी चिड़िया अपने घर जाती है। तभी रास्ते में उसे हरिया तोता मिलता है। हरिया तोता टूनी का बहुत अच्छा दोस्त था। वो टूनी से कहता है, अरे टूनी, ऐसे उदास होकर कहाँ जा रही है? मुझे अपनी परेशानी बताओ। टूनी सारी बातें हरिया तोता को बताती है। इतना सब कुछ हो गया टूनी चिड़िया, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये ले, ये कुछ अंडों की जादुई बीज है। ये अपने खेत में रोप देना। मेरे तो ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि मैं तो अंडे खाता ही नहीं। कल मैं शहर गया था तो मुझे एक जादूगरनी ने दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हरिया, मैं कल ही इन बीजों को अपने खेतों में रोप दूंगी। टूनी अपने मरे हुए माँ पापा की तस्वीर देखकर कहती है, आज हम लोग खेतों में अंडों के जादुई बीज रोपने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हमारा फसल बहुत अच्छा हो। दोनों बहनें मिलकर खेतों में अंडों की जादुई बीज रोप देती है और खेतों में पानी भी डाल देती है। कुछ दिन बाद उनके खेतों में अंडों की फसल लहराने लगती है। ये देख चीकू, हमारे खेत में कितने सारे अंडे उग गए। अब अंडे बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दोनों बहनें मिलकर अंडे इकट्ठा करती है और उन्हें बाजार में अच्छे दाम पर बेच देती है। ये देख चीकू, हमें कितने सारे पैसे मिले। हम इन पैसों से अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहनें मिलकर बहुत सारा सामान खरीद कर घर आती है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो। तू अभी रुक चीकू, मैं अभी तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है ना, हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टूनी चिड़िया हलवा बनाती है। इस तरह से दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में टूनी अपने पति पिंटू चिड़े के साथ रहती थी। टूनी ने कुछ ही दिन पहले 3 अंडे दिए थे। पिंटू चिड़ा चाहता था कि उन अंडों में से बेटा ही निकले। टूनी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। इन अंडों में से बेटा ही निकलना चाहिए। अगर इन तीनों अंडों में से बेटियां निकली तो मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। देखिए जी, इन तीनों अंडों में से बेटी है या बेटा मुझे थोड़ी ना पता है। अब तो भगवान की मर्जी है, बेटा निकले चाहे बेटी, इसमें मेरी क्या गलती। इतना बोलकर पिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी उन तीनों अंडों में से 2 अंडे फूट जाते हैं। अंडों में से 2 बेटियां निकलती है। हे भगवान, ये तो बेटियां निकल गई अंडों में से। अब मेरे पति मुझे घर से निकाल देंगे। टूनी अपने दोनों बेटियों को दूसरी जगह ले जाकर
एक घोंसले में छोड़ देती है। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें खा जाएंगे। फिर टूनी अपने घोंसले में वापस आकर बैठ जाती है। तभी पिंटू चिड़ा वहां आ जाता है। अरे बाकी 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। थोड़ी देर पहले वो चील आया था और दोनों अंडों को उठाकर ले गया। मैं बस एक ही अंडा बचा पाई। चलो ये भी ठीक ही हुआ, क्या पता उन दोनों अंडों में से बेटियां ही निकलती। इतना कहकर पिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी अंडा टूट जाता है और अंडा टूटने की आवाज से पिंटू चिड़ा वापिस आ जाता है। टूनी बताओ, अंडों में से बेटा निकला है या बेटी? अरे टूनी, रो क्यों रही हो? इसका मतलब अंडों में से बेटा नहीं बेटी निकली है। नहीं जी, ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। अंडे से तो बेटा निकला है। अरे वाह, अंडों में से बेटा निकला है। आओ बेटा, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। इतना बोलकर पिंटू चिड़ा अपने बेटे को घुमाने ले जाता है। पता नहीं मेरी बेटियां कैसी होंगी, कहीं कोई शिकारी पक्षी मेरी बेटियों को उठाकर न ले जाए। मैं उनको देखकर आती हूँ। तभी जैसे ही टूनी अपने बच्चों के पास पहुँचती है। अरे वाह वाह, आज तो एक ही जगह पर 2 शिकारी मिल गए। अब मैं तुम तीनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। खबरदार, अगर तुमने मेरी बच्चियों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बेटियों को खाऊंगा। देखता हूँ तुम क्या बिगाड़ लेती हो। जैसे ही चील बच्चों की तरफ बढ़ता है, टूनी उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टूनी घायल हो जाती है। फिर किसी तरह वो अपने बच्चों को बचाकर घर ले आती है। पिंटू जी, मुझे माफ करना। मैंने इन बेटियों को आपसे छिपाकर पाला था, लेकिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुझे एक चील से लड़ना पड़ा, जिसके कारण मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ गया है। आप इन दोनों बेटियों का ख्याल रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? माँ, पापा कुछ कीजिए ना। पापा, माँ को अस्पताल लेकर जाइए ना, जल्दी से, जल्दी कीजिए पापा। तभी पिंटू चिड़ा टूनी को अस्पताल ले जाता है और उसे वो वहीं पर भर्ती कर देता है। क्यों ना मैं टूनी को यहीं छोड़कर चला जाता हूँ। अगर ये बच गई तो इसका इलाज का पैसा मुझे ही देना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना बोलकर पिंटू चिड़ा टूनी को वहीं छोड़कर वापस आ जाता है घर। क्या हुआ पापा? माँ कहाँ है? आप माँ को साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ है माँ? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ नहीं लाया। पापा, हम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं। हमें उनके पास ले चलिए पापा। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करके आया हूँ। बेटियां तो रोई जा रही थी। तभी पिंटू चिड़ा कुछ सोचने लगता है। बेटियां तो मुझ पर आफत बन गई है। मैं अकेले भी अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। मैं ऐसा करता हूँ, दूसरी शादी कर ही लेता हूँ। अगले दिन पिंटू चिड़ा एक चिड़िया को शादी करके ले आता है। बेटा चलो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो ये मनहूस चिड़ियाएं हमारी जिंदगी में मनहूसियत ही लाती रहेगी। नहीं पापा नहीं, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई। आप भी छोड़कर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? तुम्हारी बकबक मुझे और नहीं सुननी। चलो बेटा यहाँ से। पिंटू चिड़ा सुंदरी के साथ चला जाता है अपने बेटे को लेकर। इधर दोनों बेटियां अपने माँ को दुखी मन से याद करके रोई जा रही थी। तभी वहाँ पर चील आ जाता है। बहन चुप रहो, वो शिकारी पक्षी यही है। हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है जो हमें इस चील से बचा सके। तभी चील उड़ते उड़ते बच्चों के पास आ जाता है।
क्या कहा? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे ये बच्चे खाने दो, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी कहाँ थी? उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाने आएगा? अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। नहीं नहीं, हमारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। हमारी माँ तो हमारे लिए दाना लाने गई है। वो देखो, उधर से आ रही है हमारी माँ। चलो जल्दी से, चील हमें नहीं देख रहा है। इस तरह से चील का ध्यान भटकाकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बहन, हम उस चील से तो बच गए। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और हमारी माँ भी नहीं है। हम इस सर्दी में कैसे रहेंगे? दोनों बच्चे सर्दी से ठिठुरते हुए पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बहन, लगता है इस सर्दी से पहले ही हम मर जाएंगे। हमारी माँ भी नहीं है, हम किसके सहारे जिएंगे? रोज रोज मरने से तो अच्छा है हम अपनी जान एक बार में ही दे दें। सच कह रही हो बहन, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। चलो किसी कुएं में कूदकर जान दे दें। तभी वे दोनों जंगल के पास वाले कुएं में चले जाते हैं। हे भगवान, हमें माफ कर देना। हम छोटी बच्चियां हैं, हम अपने माँ बाप के बगैर नहीं जी सकते, इसीलिए हम इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे रहे हैं। रुको बेटी रुको, मैं तुम्हारी माँ अभी जिंदा हूँ। माँ, आप जिंदा हो? इसका मतलब पापा ने हमें झूठ कहा था। हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें रोज ढूंढने जाया करती थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली और आज दिखाई दी, वो भी इस हालत में। माँ, अब आप छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना। माँ। नहीं मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो तुम मेरे साथ। उसके बाद टूनी अपने बेटियों को अपने साथ ले आती है और तीनों साथ में रहने लगते हैं। इधर पिंटू चिड़ा अपने दूसरे पत्नी के साथ रह रहा था, तभी वह बीमार पड़ गया। सुंदरी पिंटू की बीमारी की वजह से उससे चिढ़ने लगी थी। बुढ़े, शादी से पहले तो तूने कहा था तू मुझे बहुत खुश रखेगा। तू मुझे खुश क्या रखेगा? तू तो खुद ही बीमार होकर मेरे गले पड़ गया। सुंदरी पिंटू और उसके बेटे को एक जंगल में पेड़ के नीचे छोड़ आती है। इधर टूनी अपने बच्चों को लेकर दाना लाने जाती है। तभी उसकी नजर पिंटू चिड़े पर पड़ती है। तभी वो पिंटू चिड़े के पास आती है। पिंटू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप तो बीमार लग रहे हो। आपकी तबीयत तो ठीक है और आपकी तो दूसरी शादी हो गई थी, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? टोनी, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मैंने तुम सब के साथ बहुत बुरा किया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। टोनी, मैंने जिससे शादी की थी वो मुझे इस बीमारी में छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दो टोनी। आप मुझसे माफी मत मांगो जी। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। आप हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर रहेंगे। टोनी और पिंटू अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगते हैं।